वेलकम टू सैम फिजिक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम कि कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज ड्रॉप्स। हमारे पास n ड्रॉप्स हैं जो चार्ज हैं, उनके ऊपर चार्ज हैं, n ड्रॉप्स हैं। उन सबको मिला के हमने एक बड़ी ड्रॉप बना दी। उन सबको मिला के हमने क्या कर दिया, एक बड़ी ड्रॉप बना दी। तो देखिए जी, जो n आइडेंटिकल ड्रॉप्स हैं उनका रेडियस स्मॉल r, कैपेसिटेंस स्मॉल c, चार्ज स्मॉल q, पोटेंशियल स्मॉल v, एनर्जी स्मॉल u। अगर इन ड्रॉप्स को कंबाइन करके इफ अ बिग ड्रॉप फॉर्म अ बिग ड्रॉप ऑफ कैपिटल रेडियस उसका कैपेसिटेंस, चार्ज कैपिटल है सब कुछ, पोटेंशियल, एनर्जी, ये चारों पांचों चीजें हमें बतानी है कि क्या क्या फर्क पड़ेगा कि बिग ड्रॉप के ऊपर चार्ज कितना होगा, रेडियस बिग ड्रॉप का कितना हो जाएगा, कि n आइडेंटिकल ड्रॉप्स है उन सबको क्या कर दिया हमने, एक बना दिया मिला के। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चार्ज, एक ड्रॉप के ऊपर चार्ज कितना है, Q। n को मिला देंगे तो चार्ज कितना हो जाएगा, n। तो कैपिटल Q कितना आ गया, n Q। एक ड्रॉप का चार्ज Q, n का n Q। क्लियर? तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट, रेडियस। सबको मिला देंगे, क्या सबका रेडियस मिलके बन जाता है उतना n टाइम्स हो जाएगा? ऐसा नहीं। फिर अगर रेडियस n टाइम नहीं होगा तो उसकी कौन सी ऐसी चीज है जो चेंज नहीं होगी, वो क्या है? देखिए क्या चीज किसके इक्वल होगी। इसको निकालने के लिए ध्यान से देखिएगा, वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप n इंटू वॉल्यूम ऑफ सिंगल ड्रॉप। वॉल्यूम ऑफ सिंगल ड्रॉप, बिग ड्रॉप का वॉल्यूम n इंटू वॉल्यूम ऑफ सिंगल ड्रॉप। अब वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप कितना होगा, 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। ध्यान रखें, कैपिटल R, n इंटू वॉल्यूम ऑफ सिंगल ड्रॉप 4/3 पाई R क्यूब। यही होगा। क्लियर? 4/3 से 4/3 पाई से पाई कट गया, R क्यूब इज इक्वल टू n R क्यूब आ गया। तो हमने क्या निकालना है, रेडियस ऑफ बिग ड्रॉप R निकालना है, तो उधर जाके क्यूब हो जाएगा। ये दोनों से क्यूब ले लीजिए, R रह गया, n की पावर 1/3, ये 1/3 से 3 कट गया, R रह गया। तो देखिए n की पावर 1/3 टाइम्स R हो जाएगा। तो कैपिटल R इज इक्वल टू n की पावर 1/3 स्मॉल r। क्लियर? थर्ड पॉइंट पे आते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ बिग ड्रॉप। आपको पता है ड्रॉप स्फेरिकल शेप की होती है और कैपेसिटेंस स्फीयर के लिए किसके ऊपर डिपेंड करता है, उसके रेडियस के ऊपर। आंसर निकाला था, हमने डेरिवेशन की थी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, तो c इज प्रोपोर्शनल टू r। तो जो चेंज r के अंदर आएगा वही चेंज c के अंदर आएगा। दैट मीन्स कैपिटल C इज इक्वल टू n रेज टू पावर, जो r के अंदर चेंज वही चेंज c के अंदर। तो n की पावर 1/3 इंटू स्मॉल c। तो एक ड्रॉप का कैपेसिटेंस स्मॉल c है, तो बड़ी ड्रॉप की क्या हो जाएगी, n की पावर 1/3 c। नेक्स्ट आता है हमारे पास पोटेंशियल ऑफ बिग ड्रॉप। ओके, पोटेंशियल ऑफ बिग ड्रॉप, बिग ड्रॉप का पोटेंशियल, तो बिग ड्रॉप का ही चार्ज, बिग ड्रॉप का ही कैपेसिटेंस। बिग ड्रॉप का चार्ज कितना है, n क्यूब, और कैपेसिटेंस कितनी है, n की पावर 1/3 c। इसको कैलकुलेट कीजिए जल्दी से, क्या होगा, n की पावर 1, ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, 1 माइनस 1/3 2/3 क्यू बाय सी। क्यू बाय सी पोटेंशियल, स्मॉल क्यू स्मॉल सी स्मॉल, एक ड्रॉप का पोटेंशियल। तो n की पावर 2/3 इंटू पोटेंशियल। तो बिग ड्रॉप का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, n की पावर 2/3, रेडियस n की पावर 1/3, कैपेसिटेंस n की पावर 1/3। बड़े ध्यान से करना है टॉपिक। एनर्जी ऑफ बिग ड्रॉप, एनर्जी नाउ, एनर्जी क्या होती है, हाफ c v स्क्वायर, हाफ c कितना आ गया हमारे पास, n की पावर 1/3,
n की पावर 1/3 v n की पावर 2/3, n की पावर कितना आ गया 2/3। नाउ n की पावर 1/3 2/3, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1/3 प्लस 2/3, तो कितना आ जाएगा ये हमारे पास, थोड़ा ध्यान से देखिएगा इसको, कितना आएगा ऊपर क्या है स्केयर, तो ये कितना बन जाएगा हाफ n की पावर 1/3 सी 4/3 n की पावर 4/3। नाउ बेस सेम पावर ऐड हो जाती है 1/3 4/3 5/3, तो n की पावर 5/3 सी वी स्केयर हाफ सी वी स्केयर, तो हाफ स्मॉल सी स्मॉल वी, तो एनर्जी स्मॉल यू, तो आंसर क्या आ जाएगा n की पावर 5/3। यस, तो हमारे पास एनर्जी स्टोर ऑफ बिग ड्रॉप कितना आ गया n की पावर 5/3 इंटू स्मॉल यू। नेक्स्ट है जी सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ बिग ड्रॉप। अब सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज, तो बड़ी ड्रॉप का निकाल, तो बड़ी ड्रॉप का चार्ज बाय में एरिया, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 4πr²। अच्छा जी क्यू कितना है n क्यू 4π, रेडियस कितना है n की पावर 1/3, ऊपर क्या है स्क्वायर। नाउ n क्यू 4π r का स्क्वायर, ये क्या बन गया n की पावर 2/3, n की पावर 2/3, पावर 1 2/3, क्यू बाय में 4πr², ये क्या हो गया इतना इतना पोर्शन क्या हो गया क्यू बाय 4πr², चार्ज बाय में एरिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब n की पावर 1 है, ये 2/3 है, तो 1 ऊपर जाएगा तो 1 माइनस 2/3, तो 1 माइनस 2/3 क्या होगा 1/3। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास एनर्जी डिफरेंस। एनर्जी डिफरेंस, एनर्जी डिफरेंस कितना होगा, बड़ी ड्रॉप की एनर्जी माइनस n इंटू सिंगल ड्रॉप की एनर्जी। तो एनर्जी डिफरेंस कितना होगा, जब अलग अलग ड्रॉप्स पड़ी है तो उसकी एनर्जी, जब एक कंबाइन कर दी गई है तो उसकी एनर्जी। तो चेक करते हैं जी क्या होगा एनर्जी डिफरेंस। क्लियर, ओके, माइनस n u बाय में n रेज टू पावर 5/3। देखिए ये रहा स्मॉल u, कैपिटल U के नीचे ले जाओ n की पावर 5/3, एनर्जी डिफरेंस निकाल रहे हैं, जो नीचे चला गया, तो यहां से ये माइनस कीजिए, क्या आ जाएगा हमारे पास, इसको नीचे ले आओ, 5/3 माइनस 1 2/3 आ जाएगा, u माइनस u बाय में n की पावर 2/3, ये n माइनस 1 नीचे आ गया तो 2/3 बच गया, u कॉमन आ गया, 1 माइनस 1 बाय n की पावर 2/3। लो, तो चार्ज n टाइम्स हो जाएगा रेडियस के लिए वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप, वॉल्यूम इक्वल रहेगा n इंटू वॉल्यूम ऑफ सिंगल ड्रॉप, अलग अलग पड़ा है, एक बना दिया, उस n के वॉल्यूम के इक्वल रहेगा, तो उससे रेडियस आ गया। कैपेसिटेंस भी रेडियस पे डिपेंड करती है, उसके प्रोपोर्शन होती है, जो रेडियस पे वही कैपेसिटेंस पे। पोटेंशियल पे क्यू बाय सी, क्यू की वैल्यू पुट कर दी, सी की वैल्यू पुट कर दी, आपका आंसर आ गया। एनर्जी के लिए हाफ सी वी स्क्वायर, सी की वैल्यू पुट कर दी, वी की वैल्यू पुट कर दी, आपका आंसर आ गया। सरफेस चार्ज डेंसिटी का तो चार्ज बाय में एरिया, बड़ी ड्रॉप का लेके छोटी ड्रॉप वाले पुट कर दिए, छोटी ड्रॉप के कंपेयर में आ गए। दिस इज अ स्मॉल ड्रॉप, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ बिग ड्रॉप म्यू डैश। ओके, एनर्जी डिफरेंस आपके सामने है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।